नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें कॉरपोरेट दुनिया के सफल नेतृत्व, समस्या समाधान और कार्यक्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कॉरपोरेट बीयरबल पुस्तक की, जिसे लिखा है विवेक वैद्य ने। इस किताब में लेखक ने बीरबल की कूटनीतिक चालों और उनके कार्यशैली को आज के कॉरपोरेट और व्यावसायिक जीवन से जोड़ा है। तो आइए जानते हैं इस किताब के मुख्य बिंदुओं के बारे में और कैसे बीरबल की नीतियां आज के कार्यस्थल पर लागू हो सकती हैं। नंबर 1, समस्या समाधान की कला, द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बीरबल की कहानियां हमेशा अपने चतुराई से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जानी जाती है। चाहे वह अकबर के कठिन प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की चुनौती, बीरबल हमेशा सही और स्मार्ट तरीके से समाधान ढूंढते थे। उदाहरण के लिए, एक बार किसी एक कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने बिना कुछ कहे एक शेर को बंदी बनाकर उसे अदालत में लाकर अकबर से कहा, यह सबसे कीमती चीज है क्योंकि इसके पास शक्ति है। यही स्मार्ट वर्क है। जब आप किसी समस्या का समाधान तर्क और विचार से करते हैं तो वह सही और सटीक होता है। आज के कार्यस्थल में कॉरपोरेट नेताओं को भी समस्याओं का समाधान सोच समझकर और चतुराई से करना चाहिए। नंबर 2, नेतृत्व की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। बीरबल का नेतृत्व हमेशा निष्पक्ष और स्मार्ट होता था। वह जानते थे कि एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम के साथ मिलकर कार्य करता है और उनके विकास की दिशा में सही मार्गदर्शन करता है। एक बार अकबर ने बीरबल को अपने कर्मचारियों के बीच से सबसे अच्छा कर्मचारी चुनने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को समान अवसर दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक नेता को अपने कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम की ताकत को समझे और हर सदस्य को सही दिशा में प्रेरित करे। नंबर 3, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। बीरबल की संवाद शैली बहुत प्रभावी और सीधी होती थी। वह बिना किसी भ्रम के अपनी बात रखते थे, जिससे लोग उन्हें समझ पाते थे और कार्य में सुधार होता था। उदाहरण के लिए, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं। बीरबल ने सीधे शब्दों में कहा, महाराज, संतोष के लिए कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम काम को पूरी निष्ठा से करें तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा संवादक वही होता है जो अपनी बात स्पष्टता से सामने रखे और किसी भी भ्रम को दूर करे। नंबर 4, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। बीरबल का समय प्रबंधन बहुत अच्छा था। वह जानते थे कि किस समय पर क्या कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आज के कॉरपोरेट जगत में भी समय का सही उपयोग करना अत्यंत जरूरी है। एक कहानी में बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि समय की बचत हो सके और परिणाम बेहतर हो। समय प्रबंधन कार्यस्थल की सफलता के लिए बेहद जरूरी कौशल है। हमें यह सीखना चाहिए कि कब किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 5, स्मार्ट वर्क की अहमियत, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट वर्क। बीरबल ने हमेशा यह साबित किया कि केवल कठिन मेहनत ही सफलता नहीं दिलाती, बल्कि स्मार्ट वर्क यानी स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा प्रभावी होता है। एक बार बीरबल ने बिना ज्यादा मेहनत किए अकबर के कठिन सवाल का समाधान किया। उन्होंने अपनी चतुराई और सोच का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने बहुत कम समय में समाधान पा लिया। आज के समय में स्मार्ट वर्क ही सफलता का राज है। यदि आप अपने काम को चतुराई से करते हैं तो आप कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, निष्पक्षता और समानता, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। बीरबल हमेशा निष्पक्ष और समान होते थे। चाहे वह न्याय का मामला हो या कामकाजी माहौल, वे सभी को समान अवसर देते थे और अपने फैसलों में निष्पक्ष रहते थे। एक बार बीरबल ने अकबर को यह बताया कि अगर हम किसी कर्मचारी से सिर्फ उसकी कमी निकालते रहें तो वह कार्य करने में उत्साहित नहीं रहेगा। इसके बजाय हमें कर्मचारियों की ताकतों को पहचानना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी संगठन में निष्पक्षता और समानता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इससे कर्मचारी खुद को महत्व देते हैं और वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, द कॉर्पोरेट बीरबल
पुस्तक हमें बीरबल की चतुराई, नीति और नेतृत्व के गुणों को कॉरपोरेट जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह सिखाती है। यह पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपनी कार्यशैली को और बेहतर बना सकते हैं और अपने संगठन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल की नीतियां न केवल उनकी कहानियों में बल्कि हमारे जीवन और कार्यस्थल में भी बेहद प्रासंगिक हैं। यदि हम इन नीतियों को अपनाते हैं तो हम किसी भी व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।